वाई डू वी कॉल इट रेकी? रेकी का मतलब क्या है, एनर्जी हीलिंग का मतलब क्या है, ये सारा हम फर्स्ट लेवल पे सीखेंगे। ठीक है, सी, whenever we are connected with any form of energy, so पहला डिसिप्लिन क्या बनता है फॉर एनी एनर्जी इज इट इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ। If I am not healed, if I am not able to resolve my own issues, I would not be able to heal others. राइट? सो पहला डिसिप्लिन, पहला फंडामेंटल क्या है, that my emotional body, my physical body and my mental body should be healed. राइट? आज की लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ईदर यू हैव अ प्रॉब्लम एट अ फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल, है ना, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं, हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर हम चीजें कहाँ ढूंढते हैं, वी ट्राई टू लुक फॉर थिंग्स आउटसाइड अवर बॉडी, आउटसाइड अवर ऑरा। हम कुछ अगर नहीं कर पाए, सो दैट मीन्स हमें बाहर कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए आ रहे। हाउएवर, माई ओन इंटेलिजेंस, है ना, हमारी बॉडी में सेल्स, मेमोरी, इन सब में इंटेलिजेंस है। ठीक है, और सबसे पहले तो जिसको हम इंटेलिजेंस यानी वी कनेक्टेड फ्रॉम एयर, we are not able to deal with certain things, right? अब हम क्या करते हैं, उन चीजों को, प्रॉब्लम को एक्यूमुलेट करते रहते हैं इन एनी फॉर्म। पेन के फॉर्म में हो सकता है, एनी एनी ब्लॉकेज के फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, है ना, या हमारी बॉडी में पेन बहुत है, हम इस लायक ही नहीं है कि हम कोई चीज कर पाए, है ना, बेड से नहीं उठ पाते, है ना। अभी क्या है, ये सोच के वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स। सो हियर रेकी विल कम इनटू पिक्चर। हमने इसको आगे किसी और के पास लेके जाना है, किसी और को हील करना है या नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट डेफिनेटली हमने अपने आप पे काम करना है। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, कि अपने आप पे मुझे काम करना है। मेरे को अपने, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बेस्ट बनाना है। अगर मेरी लाइफ इफ इट इज इन अ बैड स्टेट, आई हैव टू मेक इट बेटर। इफ इट इज बेटर, आई हैव टू मेक इट बेस्ट। अगर मैं अपनी लाइफ को बेस्ट नहीं कर पा रही हूं, सो दैट मीन्स माई एनर्जी इज नॉट वर्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि लाइफ का, एनर्जी का मतलब ही ये है कि मैं अपनी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाऊं। व्हेन पीपल लुक एट मी, when people talk to me, or when I look at my life, I should say, wow, I'm enjoying my life. क्या हम ये कह पाते हैं अपने आप को, I am perfect in my body? क्या कह पाते हैं? Are we totally happy? हमारा रिलेशन परफेक्ट है, हमारे फाइनेंसेस परफेक्ट है, हमारा घर परफेक्ट है, हमारे रिलेशनशिप परफेक्ट है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। इफ आंसर फॉर एनीथिंग इज नो, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी। और एनर्जी का सिंपल फंडा है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन अबंडेंस, एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज अबंडेंस। लेकिन ऐसा क्यों है कि किसी और को तो मिल रही है वो अबंडेंस, किसी और की चीजें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ मैं वो अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रही। वाई? मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही, मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पा रही, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हैव द बैंक बैलेंस दैट आई वांट टू क्रिएट इन माई लाइफ। या मेरी बॉडी में पेन क्यों है? बिकॉज मैंने क्या किया, जब मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट पॉजिटिवली, एक तो मैंने नेगेटिवली सोचना शुरू किया, एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या क्या काम किया, अपने किसी फ्रेंड को फोन लगाया, अपने थोड़े से दिल की बातें की, थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की, विच इज गुड, बट मैंने उसको हील करने के लिए क्या किया, अल्टीमेटली मैं हील तो नहीं हुई, है ना। लेकिन उस चीज के प्रॉब्लम के बारे में बात करके हो सकता है मैंने उसको और ज्यादा मैनिफेस्ट कर दिया, राइट। सो अभी हम लेवल 1 पे क्या सीखते हैं, लेवल 1 पे हम यही सीखते हैं कि अपनी लाइफ की हर तरह की ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करना है। ठीक है,
And as I told you in the webinar, it is not something new that we are doing. We already have that energy. हमारे आसपास यूनिवर्स में वो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है जिसको कहते हैं रे. ठीक है, रे की दो वर्ड्स, राइट? So Reiki has two words, ray and ki. So one, that energy is already available in the universe. It is called ray. Ki और chi, है ना? की और chi. चाइना में इसको ची बोलते हैं, इंडिया में इसको प्राण शक्ति बोलते हैं, प्राण वायु. हमारे एनर्जी सेंटर्स चल रहे हैं उसके कारण. ठीक है, सो की इज माय इंटरनल एनर्जी. जब इन दोनों को हम बैलेंस कर लेते हैं, राइट, देन इट बिकम्स की एंड इट्स देन वी ऑल्सो बिकम अ चैनल. ठीक है, तो नया नहीं है, ऑलरेडी जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है हम उन्हीं को यूज करके अपने आप को हील करते हैं. तो अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे? अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे? आज आज के बाद ऐसा क्या होगा? आज के बाद सिर्फ रियलाइजेशन होगा दैट आई हैव दैट पावर. आज के बाद मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि इतने साल से मैंने अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस एक्यूमुलेट की उसके कारण मैंने अपनी पावर को कम कर दिया. मेंटोर के अंडर काम करने से क्या होता है? वी रियलाइज दैट पावर इज स्टिल फ्लोइंग इनसाइड अस. वी लर्न द राइट टेक्निक, और जब अट्यूनमेंट होगी द पावर टू हील आवरसेल्व्स विल मल्टीप्लाई. ठीक है, मेरे को अट्यूनमेंट किससे मिला? आई हैव गॉट अट्यूनमेंट फ्रॉम माय मेंटर, फ्रॉम माय मास्टर. ही हैज क्लियर्ड माय ब्लॉकेजेस. So if my blockages are cleared, I am at a position wherein I can clear your blockages through my lineage, through my mentor. Right? ठीक है, और रेकी में जो अल्टीमेट जो मास्टर है, जो रियल मास्टर है, इट इज हु? जो हम रेकी मोडालिटी हम सीख रहे हैं वो कौन सी है? हम मिकाओ उसुई रेकी सीख रहे हैं. डॉक्टर मिकाओ वॉज द रीडिस्कवरर बोलते हैं. बिकॉज Why do we say rediscover? Because उन्होंने डिस्कवर नहीं किया, रीडिस्कवर को किया. अल्टीमेटली हीलिंग प्रैक्टिसेस, स्पर्श क्रिया, हाथ से एनर्जी निकलना, ये सारा हमारे इंडिया का वैदिक सिस्टम का ही पार्ट है. स्पर्श क्रिया है ना, फर्स्ट लेवल पे हम स्पर्श क्रिया करते हैं. सो यू टच अ पर्सन एंड हील अ पर्सन. सो हमारे हमारे संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशन में, दिस हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन. You bless someone by keeping your hand on their head or on their body back, है ना? So direct वो जो healing है वो channelize होती है. Blessing is what? It is a form of healing, right? But क्योंकि ये rediscover होकर आया and डॉक्टर मिकाओ उसी he has done it, so हम उसुई रेकी सीखेंगे, हम वो करेंगे, right? अब जब हमने ये जाना कि रेकी इज यूनिवर्सल एनर्जी एंड मेरे अंदर का एनर्जी फ्लो का कॉम्बिनेशन, राइट? सो विद पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर मेंटर्स, हम जो हमको जनरेशन से, जो लीनियज से मिलता आया है, उसी ट्रेडिशन को हम आगे तक लेके जाएंगे. अभी आजकल क्या है? आजकल देयर इज क्योंकि हर एक चीज जब फैलती है, जब जब ओरिजिनल मेंटोर नहीं रहते हैं ना, रियल मेंटोर जब नहीं रहते, तो चीजें अलग अलग फॉर्म में आती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच के हिसाब से आती हैं, तो उनका कभी कभी फॉर्म बदल जाता है. सो नाउ यू विल सी वेरी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रेकी समटाइम्स, डिफरेंट वर्जन्स और मे बी डिफरेंट लेवल्स, 3A 3B, है ना, ऐसे करके आप देखोगे. सो हेयर हम ट्रेडिशनल वे को फॉलो करेंगे. ठीक है, हम पहले अपनी बॉडी को टच करके हाथ लगाएंगे. पहला जो लेवल है उसको स्पर्श क्रिया कहलाते हैं. हम टच करके कोई भी चीज है उसको हील कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या रहेगा? हम खुद. अनलेस एंड अनटिल मेरे साथ रहने वाले को, अगर मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स है, मेरे घर पे मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई चोट नहीं लग जाए, उनको बहुत जरूरत नहीं हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू हील एनीबॉडी टिल द टाइम आई एम 100% हील्ड. ठीक है, when I say healing, what does it mean? Healing means removing blockages, number one. Number two, healing also means जो आपके सेल में गलत मेमोरी स्टोर हो गई है ना? गलत मेमोरी कैसे स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेज, इन फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी. ये सारे वेज एंड मीन्स हैं जिसके थ्रू हमारे सेल में
नेगेटिव एनर्जी जो है या ब्लॉकेजेस जो है हम एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं। না दिस মানে इज व्हाई এই थिंग्स যেগুলো गेट, দেখেছি ইনস্টাগ্রামে সারা आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ऐसे मैं कर रही हूँ आपको यहाँ से, बट द मोमेंट सेशन स्टार्ट अपने आप को म्यूट कर देना। इतना समझ में आया? बहुत हैवी तो नहीं लग रहा? बेसिकली अभी हमने सिर्फ इतनी ही बात की कि रेकी है क्या, और रेकी लेवल 1 में हम शुरुआत किस किस तरीके से करेंगे। आज डे 1 है, बहुत हैवी नहीं करेंगे डे 1 एंड डे, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी कि रेकी का कैसे है। नेक्स्ट वीक से हम अपना जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? जब हम अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्टिन्यूटी में काम करें, बिकॉज आप ये समझो कि अगर घर बहुत गंदा है, हमने बहुत समय से उसको बंद किया हुआ है, तो एक दिन की क्लीनिंग से काम नहीं बनेगा, राइट? फॉर अ फ्यू डेज हमको उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। एक दिन हम पंखे पोंछेंगे, एक दिन हम दूसरी डस्टिंग करेंगे, एक दिन हम घर का कॉर्नर साफ करेंगे, एक दिन खिड़कियां खोल के साफ करेंगे। सो हमने अपनी बॉडी के खिड़की दरवाजे पंखे सब साफ करने, राइट? सो दैट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ 21 डेज, जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरे लेवल पे क्लेंस करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस क्लेंजिंग प्रोसेस यू योरसेल्फ आर गोइंग टू फील द डिफरेंस। कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली, भूल जाओ अभी प्रोफेशन है ना, जो आगे प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो एक्चुअली वांट टू हील देमसेल्फ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपने लाइफ की चीजों को हील करना चाहते हैं, एंड हैव 100% कन्विक्शन कि मैंने करना ही करना है अपनी लाइफ को, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। वन इज समथिंग दैट यू आर बोर्न विद, ठीक है? जो हमारे स्टार्स जो ऊपर थे वो हमारी कुंडली में फिक्स हो गए, ठीक है? बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है? another statement which is very true is that you are creator of your own destiny, है ना? है ना? सो इसका मतलब क्या है कि आप चेंज कर सकते हो, बट इज इट सो इजी? इट इज नॉट। अब थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, ठीक है? थोड़ा एफर्ट लगेगा। सो इफ यू आर रेडी टू मेक दैट एफर्ट, आई एम हेयर टू गाइड यू, एंड टुगेदर आप जितने जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आज जब आपने ये बोला है दैट यस आई वांट टू चेंज एंड आई विल चेंज, तो अपने अपना जो पहला एक डिजायर है ना फॉर 21 डेज, आज की डेट के साथ लिख लेना। बट इट शुड बी अ काइंड ऑफ डिजायर दैट यू बिलीव इन। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बिलीव नहीं करती पर चलो करके देखती हूँ ये क्या देखते हैं, बहुत बड़ा दावा हुआ है यहाँ पे, तो लेट सी कि क्या होता है, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ठीक है? समथिंग दैट इज रियलिस्टिक, राइट डाउन विद द डेट इन योर डायरीज, एंड आफ्टर 21 डेज वी विल सी। ठीक है? अब थोड़ा सा रेखी का हम बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरह से हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। सो रेकी में अभी हमने हमारे मेंटोर को तो जान लिया। हमारे मेंटोर कौन है? हमारे, हम उसी रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेकी विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। प्राणिक रेकी है ना? एंड देन यू हैव मनी रेकी अलग से। लेकिन अगर मैं इस रेकी को सिंसियरली बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल वे प्रैक्टिस कर लूं, सो योर एनएलपी, योर पीएलआर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। Because why it will be covered? Because everything is linked with the chakras in our body. Everything, हमारा पास्ट भी, हमारा प्रेजेंट भी, हमारा फ्यूचर भी, हमारे बॉडी से बाहर का एक्सपीरियंस भी, बॉडी के अंदर का एक्सपीरियंस भी, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय चक्रास। लेवल 1 पे हम अपने बॉडी की क्लेंजिंग इतनी अच्छे से करेंगे, एंड देन वी विल वर्क ऑन आवर चक्रास इस तरीके से, सो दैट हमारी जो हर एक चीज है ना अपनी जगह पे अलाइन होनी शुरू हो जाए। क्या 21 डेज में पूरी तरह से हो जाएगा? नहीं, ठीक है? एक्यूमुलेट करते हुए कितने साल के हो गए ना, 40 ईयर्स की तो मैं हूं, ठीक है? सो आई अज्यूम कि बाकी सब भी मेरे आसपास के होंगे, थोड़ा सा कम होंगे, ठीक है? तो हमने एक्यूमुलेशन में कितना समय लगाया ना, तो निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस इट इज दैट पावरफुल कि 21 डेज में आपको आपकी लाइफ के पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, विच विल मेक यू बिलीव दैट एनर्जी सिस्टम वर्क्स, ठीक है? और हमारा खुद का बिलीफ सिस्टम। सो हम क्या बनने वाले हैं? हम रेकी चैनल बनने वाले हैं, एंड वी नेवर से दैट वी आर डूइंग इट, बिकॉज हम एक्चुअली, जैसे सुना है सबने, हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट डू, है ना? हम वो हमारे थ्रू सिर्फ चैनल होकर आ रही है। सामने वाले की नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सिर्फ उसका फॉर्म बदल रहा है, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं थ्रू यूनिवर्सल एनर्जीज एंड यूनिवर्सल एनर्जी को बुला के, ठीक है? सो हम रेकी चैनल्स बनने वाले हैं। सो आज से हम कौन है? हम रेकी चैनल्स हैं।
अब रेकी चैनल बनना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल टास्क, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क। ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक डिसिप्लिन कि मुझे जो करना है मेरे को रेगुलरली अब ये प्रैक्टिस को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है, टू मास्टर ओवर इट।